अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। अच्छा, जो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास है जी 6। एक्सरसाइज हमारे पास है जी 3C। अच्छा, इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉरी 6 है, इसके 4 पार्ट हैं। इस क्वेश्चन के जो 4 पार्ट हैं उसमें डिफरेंट मतलब नंबर हैं, मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं और ऐड भी हो रहे हैं। कहीं मल्टीप्लिकेशन के साथ एडिशन भी हो रही है और सब्ट्रैक्शन भी हो रही है। अब ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है बीच में कोई एक साइन मैंने मिस कर दिया है, वो कौन सा साइन है? यहाँ पर एक साइन है जो कि प्लस का है और इधर भी साइन क्या है? प्लस का है। ये साइन मैंने जानबूझ के इसलिए नहीं लिखे थे ताकि क्योंकि एक वक़्त में बहुत सारे साइन हैं तो वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाती है बार-बार उसको समझने में। तो इसलिए मैंने क्या किया कि जो साइन है उनको मैंने क्या कर दिया, दरमियान में प्लस का लिख दिया। जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके दरमियान प्लस का साइन था, मैंने प्लस का साइन रेड से डाला ताकि आपको समझ लगे कि ये सारे आपस में मल्टीप्लाई होंगे, फिर प्लस, फिर ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, फिर प्लस, फिर ये 4 आपस में मल्टीप्लाई होंगे और प्लस और लास्ट में 3 नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे और उनके साथ क्या आएगा? उनसे पहले साइन प्लस का आएगा। अब हमने क्या करना है कि जो 13 है उसको हमने मल्टीप्लाई करना है कितनी 3 टाइम, यानी 13 मल्टीप्लाई बाय 13। कैलकुलेटर पे हम ऐसा करते हैं कि कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन और देख लेते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आती है जी। अच्छा, कैलकुलेटर में जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 13 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13 तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है स्टूडेंट वो आ रहा है जी 2197। 2197 सही हो गया। ये जो प्लस का साइन में बीच में ऐसे इसी रेड पेन से डालूंगा ताकि आपको समझ लगे कि ये प्लस होंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन होगी बाद में एडिशन होगी। अब ये 3 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7 से। बेहतर है कि आप अपने पास कैलकुलेटर रख लें। जैसे-जैसे मैं बता रहा हूँ, ऐसे-ऐसे आप करते जाएँ तो आपके लिए आसान होगा। देखिए, आप लिखेंगे 3 फिर मल्टीप्लाई 13 फिर मल्टीप्लाई फिर 13 फिर मल्टीप्लाई का साइन और फिर 7। तो ये अगर हम इसको करते हैं तो हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट 3549। ये हमारे पास आ जाता है जी 35 और 49 आ जाता है। ठीक हो गया? फिर उसके बाद हमारे पास ये जो प्लस का साइन है, ये देखिए मैंने प्लस का साइन ऐसे ही डाल दिया। अब मैं इन 4 नंबर को मल्टीप्लाई करूँगा, 1, 2, 3, 4। अब ये जो 4 नंबर हैं हम मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 3, 13, 7 इंटू 7 19, 11, 19, 11 और फिर देखिए हमारे पास प्लस का ये वाला साइन एज़ इट इज़ आ जाएगा और लास्ट में 3 नंबर जो 7 इंटू 7 इंटू 7 हमारे पास 343 आ गया, 343। अब हमारे पास क्या हो गया कि ये जो नंबर थे जो सेम थे आपस में मल्टीप्लाई हो गए। अब हमारे पास ये नंबर जो 1, 2, 3, 4 थे, इन 4 को हमने क्या करना है? ऐड करना है। असल में देखें तो ये एक अलग से ग्रुप है। ये जो नंबर हैं अ, ये एक अलग ग्रुप है, ये एक अलग है यानी एक सिंगल टर्म भी आप इसे कह सकते हैं, यूँ। तो इसलिए हमने इनको पहले एक-एक सिम्प्लीफाई किया, अब ऐड हो रहे हैं, ऐड करते हैं तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 8000। यूँ हमारे पास यानी कि 8000 जो है हमारे पास क्या आ गया जी? इसका आंसर आ गया। इन तीनों चारों नंबर को आपस में ऐड करने से ये आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे अगेन जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके दरमियान में जो साइन यहाँ पे आना है, एक यहाँ पे आना है, एक यहाँ पे आना है, मैंने साइन नहीं लिखा क्योंकि अच्छा इसमें भी सारे क्योंकि साइन प्लस के हैं। इसमें यस ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं इनमें सारों में क्वेश्चन नंबर 2 में सारे प्लस हैं। यानी एक प्लस का साइन यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ आ जाएगा। ठीक है? क्यों? कि इस प्लस से पहले आपस में 3 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इन 2 प्लस के दरमियान में 1, 2, 3 नंबर है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इन 2 प्लस के दरमियान 1, 2, 3, 4 नंबर है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इस प्लस के बाद 1, 2, 3, 4 नंबर है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। वन बाय वन जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट तो हमारे पास ये है कि जी इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी 0.216। फिर आपने प्लस का साइन लगा देना है और इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा जी 13.824। 13.824। फिर देखें जी ये वाला प्लस का साइन इसी तरह आ जाएगा। उससे अगले की अगर मल्टीप्लिकेशन कर ली जाए तो हमारे पास 2.592 आ जाएगा। 2.592 आ जाएगा और लास्ट में हमारे पास जो प्लस का साइन ये वाला इसी तरह आ जाएगा और इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से 10.3
68, 10.368। अच्छा, अब इन सारे नंबर को 1, 2, 3, 4 इन चारों को जब आप ऐड करोगे स्टूडेंट, तो आपके पास कितना आ जाएगा जी 27। ये 1, 2, 3, 4 इन चारों नंबर को आप बेशक कैलकुलेशन कर लो, ऐड करो तो आपके पास 27 ही आएगा। तो यूँ हमारे पास पार्ट 1 और पार्ट 2 हो गए हैं। वीडियो को पास करके ये उतार लें ताकि हम इसका नेक्स्ट पार्ट करें। अच्छा, तो स्टूडेंट हमारे पास जो 3 और 4 पार्ट है इसको मैंने जल्दी से सॉल्व करके लिख दिया ताकि वही कंसेप्ट जो पीछे पड़ा है वही है, इसलिए ताकि कम टाइम में ये सारा सॉल्व हो जाए। अब इनको हमने मल्टीप्लाई किया, अच्छा ये भी 51 है, ठीक है। 51 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ गई। 3 मल्टीप्लाई बाय 51 मल्टीप्लाई बाय 51 मल्टीप्लाई बाय 46, मतलब इन 1, 2, 3 चारों नंबर को मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ गई। प्लस का साइन इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाय 51 मल्टीप्लाई बाय 46 मल्टीप्लाई बाय 46 किया, ये वैल्यू आ गई, और ये 46 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, ये चीज़ आ गई। अब ये वाला स्टेप कैसे होगा? ये देखिए इसके साथ कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब है इससे पहले क्या है, साइन प्लस का, तो ये वैल्यू प्लस की है और ये वाली वैल्यू भी प्लस की है, तो इस वैल्यू को और इस वैल्यू को एक साथ ऐड करने से हमारे पास क्या होगी है, ये वैल्यू बन गई है। एक सेकंड हम रीचेक कर लेते हैं कि 51 51 एंड 51 132 651, यस, एक 1 यहाँ पे मिसिंग है। वही मैं कहा कि कहीं न कहीं कुछ मुझे डाउट हुआ, इसलिए 132 651, यस। अब ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है, इन दोनों को आपस में ऐड किया तो ये वैल्यू आ गई है। अब ये भी माइनस के नंबर है पूरा और ये भी माइनस का है, तो इन दोनों को आपस में आपने प्लस करना है, मतलब इन दोनों वैल्यू को आपने क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। अब एक चीज़ आपके ज़हन में होगा कि इन दोनों के साथ माइनस है तो ऐड क्यों है? और माइनस माइनस प्लस होना चाहिए, माइनस का साइन क्यों लगा? देखिए माइनस के 2 नंबर थे, जो दोनों माइनस के मिलकर एक नंबर बन गए। माइनस माइनस प्लस तब होता जब माइनस मल्टीप्लाई होता माइनस से, लेकिन इस केस में माइनस माइनस से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, बल्कि माइनस की 2 वैल्यू हैं जो मिलकर एक वैल्यू में चेंज हो गई। बजाय अलग-अलग लिखने के इन दोनों वैल्यू को इकट्ठा करके हमने लिख दिया कि भाई माइनस का ये एक नंबर बनेगा इन दोनों को इकट्ठा करने से, जैसा कि प्लस वाले 2 नंबर मिलकर एक नंबर बने, इसी तरह माइनस वाले 2 नंबर मिलकर एक नंबर बने। अगर प्लस के दोनों नंबर इकट्ठे हो तो आप प्लस का साइन लगा दोगे, माइनस वाले दोनों नंबर इकट्ठे हो तो माइनस लगा दोगे। फिर आप दोनों यानी कि इस वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 125, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है तो इसलिए ये पॉजिटिव था, प्लस का साइन लगेगा साथ, ना लगाओ तो प्लस ही कंसीडर होता है। अब इसी तरह ये जो 31.6 31.6 31.6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आ गया, ये माइनस का साइन इसी तरह। फिर 3 को 31.6 से मल्टीप्लाई किया, फिर 31.6 से मल्टीप्लाई किया, फिर 28.6 से मल्टीप्लाई किया। देखिए मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, आपने 3 का बटन दबाना है, 3 फिर मल्टीप्लाई का बटन, 31.6 फिर मल्टीप्लाई का बटन दबा के 31.6 टाइप करना है, फिर मल्टीप्लाई का बटन दबा के 28.6, मतलब सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये तो छोटी क्लासेस में होती है। इसी तरह इनको मल्टीप्लाई किया आपस में तो हमारे पास ये वैल्यू है। ये देखिए ये प्लस का साइन इस तरह आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सारी वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर आ गया, ये वाला माइनस का साइन ये आ गया, और लास्ट वाले जो 3 डिजिट हैं उनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अगेन देखिए यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है प्लस का है, तो एक ये वैल्यू प्लस की है और दूसरी ये वैल्यू प्लस की है। तो इन दोनों वैल्यू को आपस में प्लस किया तो ये आंसर आ गया हमारे पास। अब ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो माइनस के 2 अलग-अलग नंबर है जिनको हमने ऐड करके एक ही नंबर माइनस का बना लिया। जैसे 2 नंबर अलग-अलग प्लस के थे उनको इकट्ठा करके एक ही नंबर प्लस का बना लिया। इसी तरह 2 नंबर माइनस के थे उनको इकट्ठा करके ऐड करके एक नंबर बना लिया। साइन जब प्लस वाले नंबर आपस में ऐड हुए तब भी साइन प्लस करा, माइनस वाले आपस में ऐड हुए तब भी साइन माइनस करा। फिर इन दोनों को जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 27 इसका आंसर आ गया, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है इसलिए साथ साइन आंसर के साथ क्या लगेगा, प्लस का लगेगा। तो यूँ क्वेश्चन नंबर 6 बहुत सारे स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो ये कंप्लीट हो गया। पिछले दिनों कुछ मेरी सेहत नहीं सेट थी जिस वजह से मैंने कोई लेक्चर रिकॉर्ड नहीं की, तो यूँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें कहीं भी किसी जगह कोई कन्फ्यूजन नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।